प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जीवाणुओं में लैंगिक पुनर्योजन या लैंगिक पुनर्संयोजन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इसका अध्ययन हम जीवाणुओं में जनन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत करेंगे। और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर का ये टॉपिक है। आज हम जानेंगे जीवाणुओं में जो लैंगिक पुनर्योजन होता है उसके बारे में, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के बारे में। विद्यार्थियों, जीवाणु चूँकि प्रोकैरियोटिक होते हैं, असीम केंद्र की होते हैं, इसलिए इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। फिर भी इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उसके बारे में ही हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें जीवाणुओं में लैंगिक पुनर्योजन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। विद्यार्थियों, जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई प्रजनन अंग नहीं होते हैं और लैंगिक युग्मन के बाद एक कोशिकीय संरचना नहीं बनती, बल्कि दोनों कोशिकाएं अलग अलग ही रहती हैं। जीवाणु में केंद्रक संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता। इनमें आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान 3 प्रकार से हो सकता है: रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, संयुग्मन कॉन्जुगेशन और पराक्रमण ट्रांसडक्शन। तो वास्तविक लैंगिक जनन तो क्यों नहीं होता? इसको वास्तविक लैंगिक जनन हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता और दोनों के मिलने से कोई एक कोशिका नहीं बनती, दोनों कोशिकाएं अलग अलग रहती हैं। लेकिन फिर भी आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान तो इनमें होता ही है और वो 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रक्रिया की खोज अंग्रेज जीवाणुविज्ञ फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में की थी। वे डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेदों पर कार्य कर रहे थे। ग्रिफ्थ साहब डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है, उस पर कार्य कर रहे थे। उसके 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं विद्यार्थियों। एक प्रभेद की कोशिकाएं संपुटित थी और चिकनी लगती थी, यानी उनके ऊपर कैप्सूल था, संपुट का आवरण था और चिकनी लगती थी, जिनको एस्थर्ड प्रकार की प्रभेद रोगजनक एवं उग्र होता है। तो संपुटित थी और चिकनी थी, इसको एस्थर्ड कहेंगे। ये रोगजनक और उग्र यानी ये रोग फैलाते हैं, न्यूमोनिया रोग फैलाते हैं। दूसरे प्रभेद रुक्ष यानी रफ प्रकार का होता है, इनमें संपुटिका नहीं होती। इनको आर सेकेंड कहते हैं और ये अरोग कारक और अनुग्र होते हैं। तो जो एस थर्ड हैं, जिनको स्मूथ थर्ड भी कहेंगे, चिकने लगते हैं, वो रोग फैलाते हैं। और जो आर सेकेंड है, रफ सेकेंड कहेंगे, वो रोग नहीं फैलाते। ग्रिफ्थ ने क्या किया विद्यार्थियों? एस थर्ड को चूहे में अंतक्षेपित करने पर चूहे रोगी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चूँकि एस थर्ड जो होते हैं विद्यार्थियों, वो रोगकारक होते हैं और उन बैक्टीरिया को जब चूहे में इंजेक्ट करते हैं, चूहे में उनका इंजेक्शन लगाते हैं, तो चूहे मर जाते हैं क्योंकि उनमें निमोनिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार जब आर सेकेंड का इंजेक्शन चूहों में लगाते हैं तो निमोनिया नहीं होता, चूहे नहीं मरते। अब क्या किया ग्रिफ्थ ने कि एस्थर्ड जीवाणु की ऊष्मा से मृत कोशिकाओं को चूहे में अंतक्षेपित करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एस्थर्ड जो थे यानी जो रोगकारक जीवाणु थे, उनको चूहे में डाला, लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको ट्रीट करवा के फिर डाला, तो चूहे नहीं मरे। लेकिन जब एस्थर्ड ऊष्मा से मृत हुई और आर सेकेंड की जीवित कोशिकाओं को मिलाकर, यानी जो एस्थर्ड बैक्टीरिया थे उनको तो 80 डिग्री पर गर्म करके और आर सेकेंड को जीवित ही जब चूहों में अंतक्षेपित किया, तो सभी चूहे रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और चूहों की सह परीक्षा करने पर एस्थर्ड प्रकार की जीवित जीवाणु कोशिकाएं वियुक्त की, जिनसे अगर माध्यम पर चिकनी कोशिकाएं प्राप्त हुई, चिकनी प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई। उन्होंने विचार किया कि किसी तरह आर सेकेंड प्रकार जीवाणु का एस थर्ड प्रकार के जीवाणु में रूपांतरण हो गया। ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि एस थर्ड जो वायरुलेंट है, उग्र है, उसको चूहे में डाला तो चूहा मर गया।
आर सेकंड जो नॉन वायरुलेंट है, रोग कारक नहीं है, चूहे में इंजेक्शन लगाया, चूहा नहीं मरा। एस थर्ड है जो रोग फैलाता है, उसको गर्म करके चूहे में लगाया तो चूहा नहीं मरा। और जो एस थर्ड है उसको गर्म करके और जो आर सेकंड है उसको नॉर्मल और फिर दोनों को मिलाकर चूहे में लगाया तो चूहा मर गया क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। और उस मरे हुए चूहे में जो ऊष्मा के द्वारा नष्ट की हुई कोशिकाएं थी, बैक्टीरिया कोशिकाएं एस थर्ड, वो प्राप्त हुई। तो इस प्रयोग से ग्रिफ्थ ने क्या अनुमान लगाया, क्या बताया कि आर सेकंड ने एस थर्ड को आर सेकंड जो जीवाणु को एस थर्ड जीवाणुओं ने रूपांतरित कर दिया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी के आधार पर 1944 में एवरी, मैकलीड और मैककार्टी ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वियुक्त किए गए नग्न डीएनए के खंडों द्वारा जीवाणु में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने पहली बार डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहचान की। इस प्रयोग के द्वारा ही ये भी पहचान हुई कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। रूपांतरण प्रक्रिया के लिए दाता डीएनए का एक सूत्री होना आवश्यक है तथा एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही कोशिका में भीतर प्रवेश करता है। फिर यह जीवाणु गुणसूत्र के साथ संलग्न हो जाता है तथा फिर उसमें समाविष्ट हो जाता है, जबकि जिस डीएनए खंड को यह विस्थापित करता है वह नष्ट हो जाता है। एवरी, मैकलीड और मैककार्टी को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी किसी बाहरी डीएनए के द्वारा आंतरिक डीएनए को रूपांतरित किया जा सकता है। बाहरी डीएनए जो दाता डीएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, एक सूत्री होना चाहिए। तो जब एस थर्ड को फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने गर्म किया तो वो एक सूत्री हो गया, अलग अलग हो गए दोनों। और जब उनको मिलाया तो जो एस थर्ड जीवाणु के टुकड़े हैं वो आर सेकंड के साथ जाकर मिल गए और उसको भी एस थर्ड में रूपांतरित कर दिया और उस कारण से ही चूहों में न्यूमोनिया रोग फैल गया। देखिए किस प्रकार से वायरुलेंट बैक्टीरिया यानी एस थर्ड है, इसको जब गर्म किया, हीट किल्ड किया तो डिसरप्टेड सेल्स, इनके टुकड़े हो गए डीएनए के, एक सूत्री डीएनए आप यहाँ देख पा रहे हो। इसी प्रकार से विद्यार्थियों ये आप देख पा रहे हो एक सूत्री डीएनए हो गया। इनको एक सूत्री डीएनए को जब आर सेकंड बैक्टीरिया के साथ मिलाया तो ये जो एस थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए के टुकड़े थे ये आर सेकंड बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गए और आर सेकंड बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके साथ ये मिल गए और इससे इन्होंने आर सेकंड बैक्टीरिया को रूपांतरित कर दिया, उसका रूपांतरण इन्होंने कर दिया। आप यहाँ देख पा रहे हो विद्यार्थियों कि ये एस थर्ड हैं, ये इनको हीट किल्ड किया और इसके कारण से ये एक सूत्री हो गए। अब इन एक सूत्री को आर सेकंड जो कि अरोग कारक है, रोग नहीं फैलाता, उसके साथ मिलाया तो ये दोनों मिल गए और जो रोग फैलाने वाला एस थर्ड बैक्टीरिया था वो आर सेकंड के डीएनए के साथ मिल गया और इस एस थर्ड ने आर सेकंड के बैक्टीरिया के डीएनए को रूपांतरित कर दिया और इस कारण ही जो एस थर्ड बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ है वह आर सेकंड के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ गया और उसको भी इन्होंने रोग कारक कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो वायरुलेंट प्रोजेनी है एस थर्ड हो जाती है, वह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होती है और इसी बैक्टीरिया के द्वारा जब चूहों को इंजेक्ट कराया गया तो उनमें न्यूमोनिया के लक्षण प्राप्त हुए और वो रोगी पाए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सूत्री डीएनए, बाहरी डीएनए
दूसरे प्रकार के डीएनए को रूपांतरित करने में सक्षम होता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।